हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल पेपर सेट 14 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। और हाँ, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब ईश्वर के अंतिम संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम में पैगंबर भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के अंतिम भविष्यवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान का एक और फेमस लोक नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल यानी एथनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतह विवर्तनिकी। डैश एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सलीम। निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो 1896 में ग्रीस के एथेंस नामक शहर में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागर। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1939। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी हमारी आकाशगंगा की आकृति कुछ इस तरह से है। इस तरह से आकाशगंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, मल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ऑर्डर में सरियाने का है, अरेंज करने का, जो तिथि से संबंधित है। तो इसका कबीर का जन्म कब हुआ था। तो कबीर का जन्म हुआ था 1456 में, और नामदेव का जन्म हुआ था 1270 में, और नानक का जन्म हुआ था 1469 में, और मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। तो देख लीजिए, अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट देखिए, पता चल जाएगा आंसर कौन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवप्रस्तर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1972 ईस्वी में।
भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी तापीय ऊर्जा। 70% तापीय ऊर्जा से ही भारत को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून। देहरादून में ही ONGC का मुख्यालय है। ONGC इसका मुख्यालय भी देहरादून में ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी कपूरथला तथा पेराम्बूर में। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। पुस्तक दी एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी सलमान रुश्दी। निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याण के क्षेत्र में, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। कैटरीना नाम दिया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रभंजन हैरिकेन को। जो हैरिकेन तूफान या चक्रवात है उसी को कैटरीना नाम दिया गया है। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी के। बाल से तात्पर्य है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए विपक्षी दल का नेता। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बुने हुए सूती वस्त्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लताविया की सीमाएं नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केन्या। केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है, बाकी ये तीनों यूरोपियन कंट्री है। तो इस तरह से भी छाट सकते हैं, नहीं तो लोकेशन याद रहेगा तो भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केन्या। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। इसे लागू किया था लॉर्ड लिटन ने और निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आंसर ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। प्रवाहों में से किसे वार्म करंट नाम से जाना जाता है?
आंसर ऑप्शन नंबर सी गल्फ स्ट्रीम। ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः डैश में पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। मोरक्को की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रबात। मस्कट ओमान की राजधानी है और उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। अम्मान गुआ निकारागुआ की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेजन। अर्जेंटीना डैश में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्कवृत्त। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुणे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम प्रति सेकेंड डैश के बराबर होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। आंसर ऑप्शन नंबर डी परवाल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तंतु धातु का वायुमंडलीय गैसों से संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? आंसर ऑप्शन नंबर बी चावल। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी 46 या 23 जोड़ा। ध्यान रखिएगा, कहीं ऑप्शन में 23 जोड़ा भी रहता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मिसप्रिंट है, कोशिश होगा। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पानी की ऊपरी सतह पर। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कालीन फर्श को बोला जाता है जो नीचे बिछाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है गति का पहला नियम। जड़त्व के कारण भी हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। आंसर ऑप्शन नंबर है ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर भी पलीहा। इसी को स्प्लीन भी बोला जाता है इंग्लिश में। और तिल्ली या पलीहा इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। या और RBC का कब्रिस्तान या RBC का कब्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी पलीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? डाइजेस्टिव बैग। आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। आंसर ऑप्शन नंबर ए रेनिन। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी चतुर संयोजी।
निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। हमारा क्वेश्चन कथन वाला है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर तो कथन है हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये सही है। कोलेरा यानी हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है, ये भी सही है। और तीसरा कथन हमारा एथलीट फुट्स एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन है हमारा तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये गलत है। और अगला कथन क्या है हमारा? अगला कथन है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक यानी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी ओजोन। ओजोन गैस का फार्मूला O3 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हमारा कथन है दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। ऐसे ही पता चल गया, दूध में तो विटामिन होता है, विटामिन सी को छोड़कर विटामिन बी भी रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, दूध में विटामिन बी होता है, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सभी विटामिन पाया जाता है दूध में। अगला क्वेश्चन है हमारा जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घट करता है, उसे कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी लावा। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा जिंजीवालिस कहाँ पर रहता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी पायोरिया के परुच्छेद में। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।